गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के जस्ट पढ़ाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो मैंने जीविका का रिव्यू डाला था कि मैं जब जीविका का एग्ज़ाम दे के आई थी तो कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा पे। तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आपका एग्ज़ाम किस दिन था, कौन सा सब्जेक्ट से पूछा गया, करंट अफेयर के बारे में कुछ बता दो। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ते पढ़ते एक वीडियो बनता है कि फिर से मैं बता दूँ। मेरा एग्ज़ाम जो था वो 6 दिसंबर को था, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में था। सुबह 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था और 10:20 में ख़त्म हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मुझे तो सुबह यहाँ से मुंगेर मेरा सेंटर पड़ा था। मैं यहाँ बेसिकली जमुई से बिलोंग करती हूँ, तो मुंगेर में मेरा सेंटर पड़ा था जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं सुबह 4 बजे ही निकल चुकी थी बाइक से और वहाँ पे लगभग मैं हाँ 7 बजे तक पहुँच चुकी थी। तो रहा एग्ज़ाम का बात, तो एग्ज़ाम मतलब जैसे सोचे थे कि बहुत हल्का आएगा जीविका को, वैसा तो कुछ था नहीं। एग्ज़ाम बोल सकते हैं ईज़ी तो नहीं था, मॉडरेट टू टफ़ बोल सकते हैं वैसा मेरे ख़्याल से। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हो तो आपका अच्छा जाएगा, पर मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा एग्ज़ाम थोड़ा-सा मुझे टफ़ ही लगा। और रहा करेंट अफ़ेयर, तो करेंट अफ़ेयर में मैं स्पीडी ले चुकी हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी योजनाएँ थी मैंने सारे टिक करके रखे हैं। पीएम जनधन योजनाएँ, बेटी बचाओ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, जितनी भी योजनाएँ हैं मैंने रट ली थी। ये सारी योजनाएँ पूछी थी कि आएगा, सारी योजनाएँ मैंने रट रखा था। उसके बाद जितने भी अवार्ड्स फंक्शन वगैरह हुआ था, देखिए इस सब में ये सब अवार्ड वगैरह जो हुआ था, ये नोबेल पुरस्कार से, ये सारे मैंने रट रुक रखा था। ये जितने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये सारे मैंने रट रखा था, जितना अवार्ड वगैरह आया था। अगर हम सही में बोले तो जो हमारा करेंट अफेयर से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन हमें जहाँ तक याद है तो वो आया था। एक मेजर ध्यानचंद वाला आया था 2024 में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को मिला। एक ये आया था जो मुझे याद था, कुल 4 लोगों को मिला। और दूसरा आया था एक हाँ शायद ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर कुछ ओपन करके एक आया था कि किसने जीता है। हाँ, इसका भी मैंने सही लगाया था। और एक क्वेश्चन खेल से रिलेटेड आया था। मतलब ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन था जो मैंने बनाया, बाकी सब क्वेश्चन थोड़ा-सा अजीब था। मतलब कि पूछ रहा था प्रधानमंत्री कि कब दौरे पे गए थे, कब मतलब अजीब-अजीब था। मतलब उस तरह क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा डीपली में, अगर करंट अफेयर पढ़िएगा तो अच्छा है। मगर हमें नहीं लगता कि करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देने पे कुछ होगा, क्योंकि मैंने तो सारे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी तक करंट का मैंने पढ़ा था। और रहा मैथ और रीजनिंग का बात, तो मैथ में भी सारे क्वेश्चंस अच्छे ही आए थे, मतलब अच्छे लेवल के आए थे। कैलकुलेटिव था, एक क्वेश्चन एवरेज का था कि 3 डाटा दिया था, जैसे 24x, 25x, 26x ऐसे करके डाटा दिया था और तीनों का हमें एवरेज निकालना था। और फिर आया था CIS, हाँ CI से आया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे था कि पहले 3 साल का निकालना है, फिर 4 साल का निकालना है, फिर उसका जो आएगा, मतलब बहुत कैलकुलेटिव था। और एक तो परसेंटेज से आया था, तो परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। अंकित मूल्य पे 20% ब्याज, फिर उस पे इतना का घाटा हुआ, फिर उस पे वृद्धि हुआ, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारा डाटा दे के उसको निकालना था। तो ये आया था, ये सब क्वेश्चन आया था। बाकी जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज से आता है वो सारे क्वेश्चन ठीक थे। सब्जेक्ट नॉलेज से क्या था, एग्जैक्ट योजनाएं नहीं आई थी कि अटल पेंशन योजना कब हुआ, जैसे हम रट के गए थे पेंशन योजना कब हुआ, तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना कब हुआ, या फिर आवास योजना कब हुआ, ये सब नहीं आया था। उसमें ना बहुत मतलब बना के बता रहा था कि ये योजना करने से क्या लाभ हुआ, या फिर ये योजना कब तक चली, कैसे चला, कैसे काम हुआ इस पे। हाँ, एक दो क्वेश्चन आया था कि गरीबों का गाय किसे कहा जाता है, तो बकरी को कहा जाता है, इस ये भी था। और एक क्वेश्चन और था मतलब हाँ, और एक दो क्वेश्चन था जो अच्छा ही था, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज से ठीक ठाक रहा मेरा, जब जितना मैंने पढ़ा था सब्जेक्ट नॉलेज से अधिकतर आ गया था। बाकी आप लोग पढ़ें, बेस्ट ऑफ लक। अभी तो मैं ग्रुप डी के लिए पढ़ रही हूँ, जो कि मेरा अभी सेट लगाती हूँ तो अभी कोई ख़ास नंबर नहीं आता, क्योंकि मैं अब तक तो पूरा जीविका पे ही जी जी जान लगा के पढ़ी थी कि जीविका ही अच्छा है, मतलब थोड़ा-सा हल्का आएगा। वो तो रेलवे टफ लग रहा था, तो लेकिन उसमें तो कुछ हुआ नहीं। और अभी तो मेरा एग्ज़ाम डेट ग्रुप डी में नहीं आया है, अब कब तक आता है देखते हैं। तो हम करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग तो उधर पढ़ ही रहे थे, तो इधर थोड़ा-सा साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो हम अभी साइंस ही पढ़ रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे
ये साइंस का मैंने एस.के. झा का तीनों का नोट्स लेके रखा है, एस.के. झा का। तो ये बायोलॉजी का नोट्स है। तो यहाँ पे मैं साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैं मैथ, रीजनिंग और ये करेंट अफेयर वगैरह पे ध्यान दे रही थी, तो इस पर साइंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे साइंस पढ़ रही हूँ। अभी तक तो मेरा एग्ज़ाम डेट नहीं आया, देखते कितने दिन में आता है एग्ज़ाम। तो मैं उसके बाद ग्रुप डी के लिए दे दूँगी। उसके बाद बिहार में जितनी वैकेंसी आई है, कार्यालय परिचारी हुआ, बिहार एसएससी हुआ, ये सब में भी मैंने फॉर्म डाला है। तो भी जर्नी लगातार चल रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। तो पढ़ाई आप जारी रखें, एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा, और पढ़ते रहें मस्त।